नमस्कार, मैं हृदय। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। मदर कॉन्वेंट स्कूल गुरुटोला का वार्षिकोत्सव भव्य समारोह में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्वती महिला पीजी कॉलेज दोहरी घाट के प्रबंधक लाल बिहारी द्विवेदी, एडवोकेट ब्रजेश नंदन पांडे, गिरीश चतुर्वेदी रहे। समारोह की अध्यक्षता डेंटल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एवं शिक्षाविद डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी ने किया। सर्वप्रथम विद्यालय के बच्चों द्वारा गणेश वंदना की मनमोहक प्रस्तुत की एवं बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार प्रभुनारायण प्रेमी एवं विद्यालय के प्रबंधक दीपक अग्रवाल ने अतिथियों को बुके, अंगवस्त्रम, मोमेंटो एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत विद्यालय के अध्यक्ष प्रभुनारायण पांडे प्रेमी द्वारा मुख्य अतिथि के सम्मान में गीत प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित अभिभावकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा जो मनमोहक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके जीवन के निर्माण में शिक्षक एवं अभिभावक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक एवं अभिभावक अपने आचरण एवं अनुशासन से उनके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके और बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा दें। विद्यालय के प्रबंधक दीपक अग्रवाल ने कहा कि छात्र जीवन के निर्माण का पहला चरण होता है। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की मेहनत का परिणाम है कि बच्चों ने शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति की है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी ने कहा कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाना कठिन काम है और ऐसे परिवेश में प्रबंधक दीपक अग्रवाल ने जो अपनी जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन किया, वह बहुत ही सराहनीय है। अंत में विद्यालय के उप प्रबंधक हिमांशु अग्रवाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार पत्रकार संजय कुमार पांडे सरस ने किया। इस अवसर पर प्रबंधक अनिरुद्ध त्रिपाठी, एडवोकेट ब्रजेश नंदन पांडे, मजदूर नेता गिरीश चतुर्वेदी, पार्वती महिला पीजी कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक लाल बिहारी द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। आ रहा हो गया। मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी, जो कि मदर कॉन्वेंट है। कई अंजू राबर ने लिखा है कि जिनके आंगन में अमीरी का सजन लगता है, उनका हर जमाने को फोटो खिंचवा रहे हैं। बड़ा आपने बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। मैं अब चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी जी, जो पहले सत्र का सम्मान समारोह सत्र का जो है अध्यक्षता के माध्यम से यह कार्यक्रम का पहले सत्र का बच्चियां फोटो हो गया। फोटो साहब में आज इस कार्यक्रम कैसा रहा? आज का ये नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम मदर कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव बहुत सफल रहा। मैं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं हृदय से आभारी हूँ कि जिन्होंने कुशल परिश्रम करके अपने बच्चों को तैयार किया, बच्चों ने अच्छा प्ले किया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी संजीव कुमार जी, जो विश्वविद्यालय कुलपति हैं, और कृष्णमोहन त्रिपाठी जी, चिल्ड्रन कॉलेज के पूर्व प्रबंधक जी, और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यक्ष प्रभुनारायण पांडे प्रेमी जी ने ये बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को संचालन कराया। और हमारे छोटे भाई संजय पांडे जी, जो इस समय हमारे पूरे विद्यालय के कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में पूरा सहयोग किए और कार्यक्रम को सफल ढंग से मंच कराया। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और हिमांशु अग्रवाल विद्यालय के प्रबंधक का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने भी जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करवाया। बोलना भी नहीं जानता, चलना भी नहीं जानता, अपनी मौन भाषा से कैसे बच्चे को समझाती है, पढ़ाती है। उसी तरह हमारे शिक्षक जो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिस तरह इस नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। और आपने देखा ये बच्चे कैसे सीख करके आगे बढ़ रहे हैं।
हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने भाई दीपक अग्रवाल जी की, जो 48 साल से इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस आजमगढ़ ही नहीं, पूरे समाज को शिक्षित कर रहे हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे इनके द्वारा पढ़ के कहाँ इस देश की सेवा कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। मैं हमेशा जब भी ये बुलाएंगे मैं इनके आदेश पर तुरंत हाजिर रहूंगा और हम लोगों का काम है बच्चों को पढ़ाना। आज मैं पुनः सबको, प्रेमी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रेमी जी ने आज बताया, कल जैसे कुलपति जी को बताया वैसे मुझको भी बताया कि आपको एक कार्यक्रम में आना है, मदर कॉन्वेंट स्कूल है। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल प्रेमी जी, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। प्रेमी जी का प्रेम खींच लाता हर जगह, जहाँ बुलाते हैं मैं जाता हूँ। हमारे जितने भी सब लोग हैं, हमारे गिरीश चतुर्वेदी जी भी, पांडे जी भी, हमारे प्रबंधक महोदय लाडघाट के, सब लोगों से प्रेम है। संजय पांडे जो इस समय नवयुवकों के उभरते हुए बहुत बड़े अच्छे प्रतिनिधि, प्रेमी जी का हमें लगता है कभी पूरा नहीं, कभी जो है कभी महसूस नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मेरे पास भी थोड़ा समय कम है, इसलिए आप लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं कुलपति जी के साथ ही निकलूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना प्यार दिया हम लोगों को। अब मैं सिस्टम में है, देन कॉलेज सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है। एक परंपरा पिछले दिनों में मैंने देखी, जो कि मैं सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी बात आप लोग इस बात को जरूर सुने। आप लोग बच्चे को स्कूल भेजते हैं ये सोच करके कि हमने एक फीस दे दी और अभी ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि उसे पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा कर। स्कूल ये सोचता है कि मैं किताबी ज्ञान तो इनको दे दूंगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान ये मैं कैसे दूंगा। बच्चे का व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान ये सब देने की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। स्कूल ये सिखा सकता है, इस पर एक व्याख्यान दे सकता है। वो ये कह सकता है स्कूल की बड़ों का आदर करिए, लेकिन बड़ों का आदर कैसे करना है, किस रूप से करना है, किस तरीके से करना है, यह जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की बनती है। अपनी जिम्मेदारियों से न बचें। स्कूल की जिम्मेदारी, कॉलेज की जिम्मेदारी किताबी ज्ञान देने की है, लेकिन सही मायने में व्यवहारिक ज्ञान देना, सामाजिक ज्ञान देना, संतुलन बनाना, विषम परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है, कैसे विषम परिस्थितियों को झेला जाता है, इन सब की जानकारी देने की जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है, उनके परिवार में रहने वाले बड़े भाई बहन की बनती है, समाज में रहने वाले लोगों की बनती है। छोटा बच्चा आपका है, मेरी सबसे गुजारिश है, सबसे दरखास्त है, मैं ये बात कई बार कई मंच से कहता हूँ कि मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर आपका छोटा बच्चा है, जब वो समझदार होना शुरू होता है, 4-5 साल का, 6 साल का होना शुरू होता है, तो मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे अपने माँ बाप, आप अपने सास ससुर, इनका सम्मान करना सिखाएं। घर में अगर उससे भी बड़ा कोई है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका सम्मान करना सिखाएं।